श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्रीराम भद्राय नमः। श्री सीताराम। भगवान अपने भक्तों की रक्षा सब तरह से करते हैं और नारद बाबा तो विशेष प्रिय हैं। अब नारद बाबा ने जो शाप दिया उसकी वजह से तो भगवान ने रावण का नाश करने के लिए शरीर धारण करा और कलप कलप प्रति प्रभु अवतरई और चार चरित नाना विधि कर गई। और क्या है, चार चरित्र नाना विधि कर गई, भूल गया। तो इस तरह अब नारद बाबा ने जब ये देखा कि सीता मैया तो छोड़ के चली गई रावण के पास जबरदस्ती में, और राम जी वन वन में जो है दोनों भैया अकेले बैठे सत्संग कर रही हैं, तो क्यों ना नारद जी के मन में आया कि ऐसे में मैं भगवान का सत्संग भी कर लूं और कुछ जो मेरी अपनी जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को शांत कर लूं। यद्यपि ये जिज्ञासा नारद जी के लिए नहीं है, ये जिज्ञासा सभी सांसारिक जीवों के लिए है जो संसार में फंसे हुए हैं। नारद बाबा राम जी के पास पहुंचे और रामचरित गावत राम चरित मृदुबानी प्रेम सहित बहु भांति बखानी। राम जी के चरित्रों का गान करते करते और राम जी के पास पहुंच गए और कर दंडवत लिए उठाई, जाके प्रभु को जो है नारद बाबा ने ढोक दंडवत लगाई और भगवान ने तुरंत उठा लिया और अपने हृदय से लगा के पास में उठा लिया। तब नारद बाबा ने नाना विधि विनती करी और प्रभु प्रसन्न जिय जान। नारद बोले बचन बर जोड़ी सरोपान। अब राम जी महाराज से हाथ जोड़ कर नारद जी ने विनती करी और विनती करके प्रभु को प्रसन्न करना चाहा और फिर उन्होंने कही कि महाराज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, और बात ये है कि महाराज आप तो बहुत उदार हो, आपके भक्त जो आपसे मांगते हैं वो आप तुरंत दे देते हो, तो क्या आप मुझे भी एक बार दे दोगे क्या? और दे दोगे क्या? सीधा सीधा उन्होंने मांग ही लिया कि देऊ एक बार मांगू स्वामी यद्यपि जानता अंतर्यामी। यद्यपि जानता अंतर्यामी। महाराज आप अंदर से तो सब बातों को जानते ही हो, लेकिन मैं फिर भी अपने इस मुख से आपके सामने आपसे मांगना चाहता हूँ। क्या? राम जी महाराज बोले, हे नारद बाबा, आप तो मेरे स्वभाव को अच्छी तरह जानते हो। मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जन कहूँ कछ अदे नहीं मोरे। अपने भक्त को
मेरे पास कुछ न दे सकूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही कोई ऐसी वस्तु मुझे प्रिय लगती है या कोई मांग ले तो ये कहूँ कि ये तो मेरी मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए कवन वस्तु प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर तुम सकहु न मांगी। जन कौ कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि मोरे। महाराज कभी भूल के भी ये विश्वास मत छोड़ देना कि भगवान से मांगूंगा तो देंगे कि नहीं। इसलिए अब नारद बाबा ने कही कि प्रभु आज तो बहुत प्रसन्न है, देते तो सब कुछ है, लेकिन आज तो कह रहे हैं कि जो चाहिए सो मांग लो। तब जो है, तब नारद बोले हर्षाई, बड़े प्रसन्न होकर नारद जी बाबा बोले कि असवर मांगूं करऊं डिटाई। महाराज आपसे ऐसा वर मांग के मैं तो बड़ी झीकता कर रही हूँ। अब किसी एक व्यक्ति से आप ये कहो कि महाराज आप बाईं आंख से देखो कि दाईं आंख से देखो कि दोनों आंखों से देखो, और फिर मैं कहूँ कि महाराज मुझे तो सिर्फ दाईं आंख से ही देखो, तो ये विधा है, बड़ी विविधता। वही भगवान की दोनों आंखें, और उनमें से भी ये जो हमारे भक्त महाराज जो है फर्क कर रहे हैं। तो नारद बाबा कह रहे हैं कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, और श्रुति का अधिक एक ते का। भगवान के अनेकों नाम है, नाम अनेक नाम निरंजन। महाराज आपके इतने नाम हैं और हर नाम का प्रभाव अलग अलग है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा ऐसी है कि राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गहन बदिका। महाराज आपका राम नाम तो सबसे सुलभ है, रा और माँ। दूसरे नामों में अब विष्णु नाम देखें तो विष्णु नाम को लिखने में बोलने में मेहनत करनी पड़ेगी, और राम नाम को बोलने राम 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 जवान न हिले हो तो भी राम राम मुँह में से निकल जाता है। तो हे प्रभु आप मुझे ऐसा वर दो कि आपका नाम राम जो है वो पाप रूपी वो नाथ अग खग गणबदिका, पाप रूपी पक्षियों को नाश करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशील हो कि यदि पाप नाश करनी है तो कोई व्यक्ति यदि राम 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 जप ले तो उसके पाप नष्ट हो जाए। और फिर थोड़ी सी भगवान के लिए गुणों की और चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि राकार रजनी भगति तब, और राम नाम सोई सो। आपकी भक्ति रूपी रात्रि में राम के नाम रूपी चंद्रमा, भगवान के राम नाम रूपी जो चंद्रमा है वो आपके भक्ति रूपी रात्रि में, जैसे रात्रि में चंद्रमा चमकता है, ऐसे जो आपकी भक्ति करें उनके हृदय में अपर नाम उद्गन विमल बसउ भगत उर्व्यो। आकाश में चंद्रमा होते हैं, सितारे होते हैं, रात्रि की वेला होती है तब सितारे भी चमकते हैं और चंद्रमा भी चमकते हैं। तो महाराज आपके भक्तों के हृदय में जो रात्रि आवे उस रात्रि में आपका राम नाम तो चंद्रमा के समान चमके, जैसे चंद्रमा आकाश में चमकता है और तारे झिलमिल करते हैं, और दूसरे नाम जो है झिलमिल आपके करते रहे, और संसार में आपके भक्तों के सब पापों को नाश करने में सबसे अधिक हो। भगवान राम ने नारद बाबा से कह दी एवं मस्तु कई एवं मस्त
मुनि सन कयो कृपा सिंधु रघुवीर, तब नारद मन हर्ष अति और प्रभु पद नायऊ शीस। तब जो है नारद जी महाराज खुश हो गए और भगवान के चरणों में सिर नवाया। अब नारद जी महाराज ने कही कि देखो मैंने तो ब्याह नहीं कर पाया। राम जी महाराज ने विवाह करा, विवाह करके पत्नी को खोया और फिर मेरे शाप को अंगीकार करके और गंधक में डूल रही हैं। तब नारद बाबा ने कहा कि प्रभु एक बात कहूँ कि महाराज आपने जब अपनी माया मेरे पीछे लगा दी और जब माया पीछे लगा दी तो क्या हुआ कि मैं माया अधीन हो गया और मुझे भी लगा कि मैं माया के अधीन होकर सुखी हो जाऊंगा, तो इसलिए जो है मैंने ब्याह करने की सोच दी। जब नारद बाबा के चित्त में अभिमान हुआ तो अभिमान मन में होते ही दूसरे दोष जो है संग संग में आ जाते हैं। अभिमान होते ही काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर सब आ जाएंगे, बिना बुलाए ही अपने आप ही आ जाएंगे। तो ऐसे जो है जब मेरे तब विवाह में चाय पीना और प्रभु के ही कारण करे न दीना, आपकी माया ने मुझे नचाया और मैं नाचते नाचते जो है ब्याह करने लगा, लेकिन आपने मेरे को ब्याह नहीं करने दिया। उसका क्या कारण है प्रभु जरा मेरे को इस वक्त समझाइए। नारद बाबा सब समझ रहे थे क्योंकि नारद बाबा ने तो सब प्रत्यक्ष में दर्शन करा था, लेकिन फिर भी भगवान के श्रीमुख से किसी श्रीमंत के सामने जावे तो वो उसके गुणों की चर्चा उसके सामने होने से हमारे चित्त में सद्गुण आते हैं। इसलिए नारद बाबा भगवान के सद्गुणों की चर्चा भगवान के सामने ही कर रहे हैं। तब राम जी महाराज बोले हैं, सुने मुनि तोई कहूँ सरोसा, भजई मोई तजी सकल भरोसा। नारद जी जैसे आप भजते हो सारे भरोसों का त्याग करके, ऐसे ही जब कोई भी व्यक्ति हो और वो मेरा भजन करे और दूसरा कोई भरोसा जिसके पास न हो, सिर्फ एक ही भरोसा हो, एक भरोसा, एक आस विश्वास और राम नाम बरन जो सावन भादव मास, ऐसे जो है तुलसीदास महाराज ने लिखी थी, वही नारद जी से प्रभु कह रहे हैं कि राम और माँ अक्षर जो है सावन और भादों के मास जैसे आपस में हैं, ऐसे ही राम और माँ अक्षर जो है इनका विश्वास मेरे को हमेशा बना रहे। तो जिनको मेरे नाम का ऐसा विश्वास है, भजे मोह इतनी सकल भरोसा, तब मैं क्या करता हूँ नारद बाबा, क्या कराऊं सदा तिनकर रखवारी, जिमें बालक राखई में तारी। छोटे बच्चे को जैसे माँ रखती है, मैं जो सबके भरोसे छोड़ के मेरे भरोसे रहते हैं, मैं उनकी ऐसे रक्षा करता हूँ और रक्षा करता हूँ क्या। और उसका उदाहरण भगवान ने दिया कि गह शिशु बच्चे अनल आई धाई और तारा खई जननी अरे गाई। कि छोटा बच्चा तो जानता नहीं आग क्या होती है और सांप क्या होता है। सांप चल रहा है, बच्चे ने खिलौना समझा और उसको पकड़ने के लिए चल दिया। आग की जलती हुई रोशनी देखी, रोशनी देख के और रोशनी की तरफ से बढ़ गया। बच्चों का क्या होता है न। तो ऐसे जब बच्चे की स्थिति होती है तब वो माँ क्या करती है कि उस बच्चे को भाग के पकड़ लेती है। भाग के गए शिशु बच्चन हल्दाई तरह गई जननी अड़ गई, एकदम भाग के जैसे माँ ने देखा कि ये उस तरफ बढ़ रहा है और कहीं वहाँ बढ़ के वहाँ तक पहुँच न जाए, तो तरह गई जननी भाई और पौड़ बैठे सुत भर माता प्रीति करई नहीं
पाछिलवा बाता। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, माने 5-7 साल का हो जाए, तब जो घुटनों चलने वाले बच्चे के ऊपर माँ की ममता होती है और 5 साल के बच्चे पे माँ की ममता होती है, तो जो घुटनों चलने वाले के बच्चे के ऊपर कहीं गिर न जाए, पलंग से न गिर जाए, आग में न चला जाए, पानी में न गिर जाए, इन बातों की चिंता करती है। 5 साल के बच्चे की उतनी चिंता नहीं करती है। तो हे नारद बाबा सुनो, मोरे प्राण तनय सम ज्ञानी और बालक सुत समदास मानी। जो ज्ञानी है वो मेरे को प्रौढ़ बच्चों के समान है, ऐसे माँ प्रौढ़ बच्चे पे जो है 5 साल से 5+ पे। और जो मेरे दास हैं, जो सब तरह से जिन्हें मेरा ही भरोसा है, वो मेरे छोटे बालक के समान है, गोदी के बालक के समान है। और इन दोनों में फर्क क्या होता है कि जनाई बुरा वाला निज भलताई। जो मेरे अपने लोग हैं उनको मेरा बल होता है, अपना कुछ नहीं होता। लेकिन जो प्रौढ़ हैं, प्रौढ़ को थोड़ा सा अपना बल होता है कि भाई देखूं मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ। अब कुछ विचार करें कि कभी कभी खुद भी सोचने लगते हैं कि भगवान सहायता करेंगे तो ये काम जरूर हो जाएगा। तो काम करोगे तो काम हो जाएगा, भगवान भी जब सहायता करेंगे, जब करोगे ही नहीं तब करो। लेकिन जो अमानी दास होते हैं वो तो प्रभु जैसी प्रेरणा कर दें वैसे ही कर देते हैं, और उनका अपना कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तार में बिजली छोड़ दी तो बिजली के स्वभाव में तार छुओगे तो करंट मारेगा ही मारेगा, उस तार को कुछ करना नहीं पड़ता। अगर बिजली चल रही है तो कुछ नहीं करना होता। लेकिन इन दोनों के, जो मेरे प्रौढ़ हैं और जो मेरे बालक हैं, इन दोनों के 2 दुश्मन हैं, काम और क्रोध। ये इन दोनों के बराबर पीछे लगे होते हैं, ये इनका संग कभी नहीं छोड़ते। इसलिए ये काम क्रोध मेरे पीछे नहीं लगे। इस बात से यदि हम बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अस विचारी पंडित मोई भजई। ऐसा विचार क्या है? जो पंडित लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो जो है मेरा भजन करते हैं, उनको ज्ञान भी हो जाता है, तो भी पाए ज्ञान भगति नहीं तजई। राम जी को हम सब जानते हैं, बोले हमने तो जान लिया, अब तो जब जरूरत होगी तब राम जी से अपना काम करवा लेंगे। सांसारिक प्रक्रिया तो कोई भी नेता अभिनेता कोई भी हो, अरे वो तो हमारा मित्र है, वैसे सही में नहीं जाते हैं, लेकिन जाते कब है? जब कोई काम ही हो। लेकिन ये सर्वथा नीति के प्रतिकूल बात है। यदि आपको किसी के संग में प्रीति है तो काम हो या न हो, कोई पीरियोडिकली राम राम श्याम श्याम आपस में होनी चाहिए। अस विचार पंडित मोई भजई और पायो ज्ञान भगति नहीं तजई। ये जो भगवान से जुड़ने की, भगवान से राम नाम बोले ठीक है महाराज आज तो जरूरत है, बात है कि घर में बड़ा संकट आया हुआ है, इसे मिटाने के लिए तो मंदिर जा रहे हैं। और बोले रोज सुबह सो के उठ के क्या करते हो? अरे महाराज वो तो वहाँ बैठे हुए, हम तो सो के उठते हैं तो अपने आसन से ही सिर नवा लेते हैं, उनके सामने जाते ही नहीं है। तो भैया क्यों नहीं जाते हो? अरे बोले जैसे माँ है ऐसे ना। तो लेकिन जो भक्त है वो सबसे पहले उठेगा और उठ के भगवान के पास जाके कहेगा कि प्रभु राधे राधे। हाँ, जाके जैसे जान चीन करते हैं अपने से बड़ों से लोगों से, ऐसे ही संसार में ऐसे ही यदि जो भक्त आदमी है और भक्त के ठाकुर विराजमान है तो सबसे पहले उनसे करता है। तो अस विचारे पंडित मोही भजई। बोले भले ही ज्ञान हो गया
लेकिन प्रभु आप ही हमारे सब, तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, ऐसे जो है विनय हर वक्त भगवान से करते हैं। हाँ, तो काम क्रोध लोभ आदि सब, ये काम के भैया बंद जो हैं, क्रोध लोभ प्रबल मोह के धार, और उसमें भी मोह एक हैं श्रीमान मिस्टर मोह, उनकी धार बड़ी तेज है, जैसे चक्कू पे धार लगती है कोई चीज काटने के लिए। कोई चीज जितनी हम नरम को काटेंगे उसकी धार उतनी पैनी होनी चाहिए, और कड़ी चीज काटने के लिए धार भले ही कर रही हो तो भी कड़ी चीज को काट देती है। और हमारे यहाँ तो पत्थरों में तो खास करके होता था, हमें बहुत पहचान है कि नरम चीज कैसे कटती है और कड़ी चीज कैसे कटेगी। तो तीन अति दारुण दुखद माया रूपी नार, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छह तो जो भाई लोग जी रहे, और इन सबों के बीच में एक चीज हो रही कि एक स्त्री और होती है, और वो तिनवा अति दारुण दुखद माया रूपी नार, जो माया है, माया जब स्त्री शरीर धारण करे और तब आपके जीवन में वो माया आवे, स्त्री शरीर धारण करे माया रूप से, आपकी माता के रूप से, बहन के रूप से, आपके और किसी स्वरूप में, दादी से रूप में, इन रूपों में आए तो ठीक है। लेकिन यदि माया स्वरूप बना के आपके चित्त को मोहने के लिए जब आपके पास आवे, तब जो है वो सबसे ज्यादा दुखदायी है। और अब इस माया रूपी स्त्री के गुण क्या है, इन सबों में आजकल तो बहुत हॉट टॉपिक हो गया ये माया रूपी नार का, कि हर किसी को जो है पत्नी नहीं चाहिए, माया रूपी चाहिए, जो देखने में सुंदर लगे, गुण अवगुण कुछ भी हो। लेकिन ये सारे क्लॉज जो राम जी महाराज बता रहे हैं नारद बाबा को, ये धर्म पत्नी के स्वरूप के ऊपर में कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है। अनर्थ करने के लिए कोई भी समझ ले। सुने मुनि का पुराण श्रुति संता, और मोह विपिन कहूं नारी बसंता। मोह रूपी वन को खिलाने के लिए स्त्री जो है बसंत ऋतु में सब, चाहे कैसा ही पेड़ पौधा हो उसमें उन्नति होती है, चाहे जैसे भी फूल आते हैं वो सब आते हैं बसंत ऋतु में। तो मोह विपिन कहूं, मोह बढ़ाने के लिए माया रूपी स्त्री हाल मोह बढ़ा देगी। सबसे पहले अपने प्रति आसक्ति करती है और फिर दूसरे अवगुणों के प्रति आसक्ति जीवन में उतार लेती है। आजकल तो ये आसक्ति खूब चुनावों की वजह से देखने को मिल रही है। मोह विपिन कहूं नारी बसंता। और क्या गुण है, जप तप नेम जलाशय झारी। जीवन में जप तप नियम संयम जो है, इनको जो है तालाब के समय समान का। जप तप नेम जलाशय झारी, और होई ग्रीष्म शोषई सब नारी। गर्मी में जैसे तालाब सब सूख जाते हैं, ऐसे सारे जब माया रूपी स्त्री आ जाएगी तो सारे जप तप नियम जाएंगे। नारद बाबा जब विश्वमोहिनी को देखा तो गोस्वामी जी ने तो हाल लिख दिया, जप तप का चूना होइए काला, अरे प्रभु मिले कवन भी दिवाला। लेकिन उस बाला को प्राप्त करने के लिए नारद बाबा ने अपनी जुगाड़ नहीं लगाई, क्योंकि बालक सब थे, इसलिए मोरे हित हरि सम नहीं को, अरे अब सारा साया सोइयो। मेरे लिए तो भगवान के समान कोई हितकारी नहीं है, इसलिए भगवान के पास चले गए। किसी संसारी जीव के पास जाते कि भाई बढ़िया से कपड़े दिला दे और ये मेरी जो है
जटा बटाओं को सलजा के ऐसा मुकुट बना दे तो शायद नारद बाबा को माया रूपी स्त्री फंसा लेती, भगवान की माया फंसा लेती और पतन होता। लेकिन भगवान के पास गए तो कुछ नहीं हुआ और उल्टे नारद बाबा को जीवन में अब न तुम्हें माया नियर आई, असुर मही दरी बिछड़ जाई, ऐसा वरदान मिल गया था। अब जो है काम क्रोध मद मत्सर इनके बरसात में जैसे मच्छर हो जाते हैं ऐसे दुर्वासना पैदा हो जाती है। धर्म रूपी कमल, जो धर्म करने का हमारा स्वभाव है, उनको कमल की जो है वो दी गई और उपमा दी गई। धर्म सकल शरीर बंदा हो हिमित नहीं दही सुख मंदा। जाड़े में हिम ऋतु में पाला वाला जब पड़ता है तो कमल की फसल खत्म हो जाती है। ऐसे धर्म के कमल जो है सब छुप जाते हैं और क्या होता है, जाड़े में नागफनी पैदा हो जाती है। तो पुण्य ममता जवास बहुताई बहुलई नार शिशिर ऋतु पाई। जब शिशिर ऋतु आती है, जब पाला पड़ता रहता है पानी की बूंदों के साथ में, तब जो है वो नागफनी वगैरह जो जंगली पौधे होते हैं वो पनप जाते हैं। और पाप रूपी उल्लुओं को तो बड़ा सुख देती है ये माया रूपी स्त्री। कैसे? पाप उल्लू का निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी नियारी। अंधेरी रात में उल्लू को ही सब दिखता है, अच्छा वालों को तो दिखता ही नहीं है, उल्लू को दिखता है रात में। तो जो है नार निबिड़ रजनी अंधियारी, आधी रात में अंधेरी रात में पाप रूपी उल्लुओं को एक्टिव कर देती है हमारे अंदर। हम जो है जो कभी पाप की बात सोचते नहीं है वो पाप करने लगते हैं। और बुद्धि बल शील संत संवीना बंसी समती है कहीं पर भी ना। ये जो है बुद्धि बल और शील, ये गुण जो सहज एक व्यक्ति में होते हैं, इनको मछली की उपमा दी गई। ये मछली के समान है और जैसे मछली कांटे में लगे हुए आटे को देख के उसे खाने के लिए मुंह खोलती है और फंस जाती है उसमें, ऐसे जो है बुद्धि बल और शील, इन तीन चीज़ों को होई बंसी समती है कहीं प्रवीणा। चतुर लोग कहते हैं कि वो बंसी के समान है, मछली पकड़ने का कांटा। जैसे अब गुण मूल शूल प्रदा प्रमुदा सब दुख कान, ताते कीन निवारण मुनि में अस दिए ज्ञान। महाराज आप माया से विवाह करना चाहते थे और माया तो मैंने ही आपके पीछे लगाई थी। यदि आप स्त्री जाति से विवाह करना चाहते तो शायद ऐसा नहीं होता, ये नहीं है। लेकिन आप माया से विवाह करना चाहते थे और आपके लक्षण तभी दिखे जब आपने जो है वहाँ जाके लक्षण सब विचार उड़ा के कचक बनाई भूप सनवासे। बस वहीं से महाराज मैंने आपकी मेरे बालक सुक्षम दासमानी, इसलिए जो है मैंने आपकी रक्षा करना शुरू कर दिया और मैंने आपको विवाह नहीं करने दिया, चाहे उसके लिए आज मेरे को ये सब कुछ करना पड़ रहा है। इसलिए सुने रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। नारद बाबा की आंखों में आंसू आ गए और फिर कहने लगे कि भगवान कौन से ऐसा भगवान है जिनकी ऐसी रीति है कि सेवक पर ममता भी करें और प्रीति भी करें। प्रीति का तो मतलब ये है कि तुम मम प्रिय भरत सम्भ्राता, प्रीति तो ये हो गई, लेकिन ममता क्या? ममता जैसे नारद जी पे हुई ऐसे। तो ऐसे भगवान का जो भजन न करे वो जो है मतिमंद है और अभागे। तब नारद महाराज जो है उन्होंने कही प्रभु एक प्रश्न और है कि महाराज मेरे को संतों के लक्षण आप सुनाए और संतों के लक्षण क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं, इन सब बातों को यद्यपि विचार ही करता रहता हूँ संतों के लक्षणों के बारे में, लेकिन शायद कभी बोल के रिकॉर्ड नहीं करे। और उम्मीद ऐसी है कि यदि कल लूँगा तो खुल के बोल पाऊँगा, नहीं आज जो है जल्दबाजी में काम गड़बड़ हो जाएगा तो वो आनंद नहीं आएगा।
कल लिए जाएंगे, क्योंकि संतों के लक्षण यहाँ नारद बाबा ने पूछी है और वहाँ उत्तरकांड में भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से कही है और वसुंधरी महाराज ने कही है। 3 जगह संतों के लक्षण कहे गए हैं मानस में, और इन तीनों में से कितने लक्षण याद हैं मेरे को, इनके बेसिस पे कल कुछ लेने का प्रयास करेंगे। प्रभु कल जो है अपने संतों के गुण जरूर मेरी विद्या बुद्धि में उतरवा देना, ऐसी प्रार्थना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। राजा रामचंद्र भगवान की ये पवन सुत हनुमान उमापति महादेव ये श्री राज तरण की ये श्री राधा रानी की जय जय श्री राधा जय जय श्री